बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमा एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह हवाले हज़ारा में हम मसाइल तो दिखाते हैं, हम आवाम की बात आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई का मसला, जो कि आप अक्सर देखते रहते हैं, गुज़श्ता प्रोग्राम भी हमारा महंगाई पे ही था। तो अक्सर लोग गिला करते हैं ताजरों से, और ताजरों के भी मसाइल हैं, उनसे भी जो है बात होती रहती है हमारी। लेकिन आज का जो स्पेशल प्रोग्राम हमने कोशिश की है कि ज़िला हरीपुर में तमाम जितने भी ट्रेड्स यूनियंस हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऑल ट्रेड फेडरेशन के सदर मोहम्मद सलीम साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उनके ज़ेर साया जितने भी यहाँ पर यूनियंस हैं, जिसमें किसाब यूनियन और इसके साथ साथ बेकरी, काइट, बार्बर एसोसिएशन, पोल्ट्री यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनियन है, नान बाई, टेलर्स, डेयरी मिल्क हो गया, इस तरह होटल, ये सारे यूनियन तकरीबन 16 यूनियनें जो हैं, उनके मसाइल आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे कि उनके क्या प्रोग्राम हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि ताजरों के भी मसाइल होते हैं, आवाम की बात तो हम सुनते हैं, वो तनकीद भी करते हैं, अक्सर गिला भी करते हैं कि जो ताजर हैं वो ख़ुद साख्ता महंगाई करते हैं। इसी हवाले से ज़ाहिर बात है ये भी ख़ुद भी आगे सामान जो है वो बड़े जो होल सेलर्स हैं, चाहे वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वो सामान लाते हैं, ज़िला हरीपुर में वो यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं। तो उनसे आज बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह बात हो रही थी, अभी हमने आपको बताया कि ताजरों के क्या मसाइल हैं। उसी हवाले से हमारे साथ सबसे पहले बेकरी यूनियन के सदर जमील ख़ान तनोली साहब मौजूद हैं। जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि यहाँ हरीपुर में मुख्तलिफ़ कारोबार तो हैं, लेकिन इनके मसाइल क्या हैं वो जमील साहब से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास जी। जमील साहब, आप यहाँ पर तो आज के प्रोग्राम में तकरीबन सारी जो जुमला यूनियन हैं वो ऑल ट्रेड फेडरेशन के ज़ेर साया वो यहाँ बैठी हुई हैं। तो क्या कहते हैं कि जो बेकरी यूनियंस के हवाले से आप बताएं कि ये बेकरी में जो जिस तरह के लोग गिला करते हैं या जो जुर्माने होते हैं, और कुछ चीज़ों के रेट भी मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ होते हैं, तो आवाम के गिले तो आप सुनते ही होंगे, शिकायतें भी करते हैं। जिस तरह के हम फील्ड में जाते हैं, वो अक्सर औकात अपनी बात करते हैं कि वो चीज़ें महंगी देती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ज़ाहिर बात है आपके मसाइल भी होंगे, और रेट के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि अक्सर रेट लिस्ट का जो है काफ़ी शिकायत रहती है। सबसे पहले मेहर सिमाब भाई, आपका और K2 AVT चैनल का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि हाँ, ताजरों के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे पास जो है ना कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, लेबर्स के राइट्स हैं, सब के हैं, लेकिन जो है ना ताजर जो है ना उसका कोई राइट भी नहीं है। आप निकल के पूरे सेक्रेटेरिएट में जाके देखें, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो मेरी कोई सुनवाई कर सके। रेट लिस्ट जो है ना, इसका इशू ये है कि पिछले 5 सालों से हमें रेट लिस्ट इशू हुई ही नहीं। बेकरी एसोसिएशन की बारहा हमने फूड डिपार्टमेंट को जो है ना इस पे रिक्वेस्ट भी की है कि वो हमें रेट लिस्ट इशू करें, लेकिन बढ़ती हुई रोज़ अफजू महंगाई के बायस उन्होंने रेट लिस्ट इशू नहीं की। और मैं तकरीबन 1.5 साल से जो है ना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने सिर्फ एक दफ़ा जो है ना हमने रेट बढ़ाए हैं, वो भी मई 2022 में। उसके बाद से हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया। मसाइल का अंबार है पूरा K2, जिनको हल करने के लिए ना हमारे पास इस्तात है और ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है जहाँ जाके हम गिला कर सकें। अभी लास्ट पिछले मंथ में जो है ना वो हमें मैदा नहीं मिल रहा था। ज़िला बंदी आपने सुनी होगी, और मेरी जितनी उम्र हो गई है, हम हर साल जो है ना ईद से पहले डबल रेट पे चीज़ लेते हैं। ईद पे आके वो सारे रेट्स नीचे चले जाते हैं। चीनी, मैदा, घी, हमारी जो ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, इनका हमें कोई रेट नहीं मिलता। बाय प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो हमें रेट दी जाती है। मैं समझता हूँ कि सरकारी तौर पे मिठाई, बेकरी का रेट लिस्ट में कोई काम नहीं है। हम दुकानदार एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, क्वालिटी में एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए, रेट में एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए। अथॉरिटीज़ आती हैं, वो हमारे पास सफाई चेक करें, मयार चेक करें। ये जुर्माने आप किस बेस पे होते हैं, सफाई पे होते हैं या रेट पे होते हैं? क्योंकि अक्सर औकात
वो कहते हैं ना कि कंज्यूमर जो शिकायत करता है, किसी बेकरी में जाता है, कोई आइटम महंगा मिलता है या सफाई, तो किस नोयत के आपको जुर्माने ज़्यादा होते हैं कि आप गिला कर रहे हैं कि रेट लिस्ट भी नहीं है और उसके साथ साथ सफाई का, तो फिर ये जुर्माने किस बात पे होते हैं? जो हमारे लिए मयार रखे गए हैं वो यूरोप से ऊपर हैं और हमें फैसिलिटेट कुछ भी नहीं कर रहा। और जुर्माने ये अब आपको मैं ऑन एयर नहीं बता सकता कि क्यों होते हैं, आपको भी पता है कि जुर्माने क्यों होते हैं। बताएं आप। जुर्माने ये फंडिंग है सरकार की। मतलब क्या समय टारगेट अचीव करना होता है? बिल्कुल, जो है ना, हर अथॉरिटी जो है उनके टारगेट्स होते हैं कि इस महीने में इतना इन्होंने जुर्माना करना है, ये तो टारगेट्स होते हैं। जी नाज़रीन, कसाब यूनियन के सदर भी हमारे साथ चौधरी कामरान साहब मौजूद हैं। अक्सर जो कंज्यूमर होते हैं, जो हरीपुर की आवाम है, वो ये भी गिला करते हैं कि गोश्त भी महंगा मिलता है। जुर्माने अगर देखें पीछे गुज़श्ता दिनों में काफ़ी हड़तालें भी होती रही, रेट की वजह से जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने काफ़ी दुकानदारों को भारी जुर्माने किए, उनको जेल भी भेजा गया। सदर साहब, क्यों बेचते हैं ये गोश्त महंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर समाद साहब और KT चैलेंज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि हमारी भी कोई रसाई सुनने वाला है, कोई आगे बात पहुँचाने वाला। तो ये है कि महंगाई तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में है, लेकिन KPK में कुछ डिफरेंट सी एक बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ, हमारी जो गोश्त की क्वालिटी है डिस्ट्रिक्ट ज़िला हरीपुर की, एबटाबाद, मनसेरा, उगी, बडग्राम तक ऐसी क्वालिटी नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए और आप जितने भी अफीसर हैं इनके लिए एजाज़ की बात है। जितने अफीसर भी हैं गोश्त यहाँ से लेके जाते हैं, क्वालिटी वाइज है तो लेके जाते हैं। अच्छा, क्वालिटी की बात तो होगी, लेकिन रेट क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखें, सरकारी नफनामा आपको जो मिलता है तो अक्सर आवाम गिला करती है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर वो रेट देते हैं 650, तो आप 800, 900 हर मन मानी रेट होते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम भी शिकायतें तो करेगी। तो ये क्या ऐसा कोई आपकी मीटिंग्स नहीं हुई इंतज़ामिया के साथ कि बिल्कुल अब जानवर भी महंगे हो गए होंगे तो उसके हिसाब से एक रेट निकाला जाए कि ना आपको जुर्माने हों और आवाम को भी जो है अरजान नरखों पे गोश्त दस्तियाब हो? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला हरीपुर सिटी का, तो मैंने ख़ुद वर्क किया है। पंजाब की जितनी मंडियाँ भी हैं, जितने माल मवेशी अच्छे मिलते हैं कुर्बानी, और यहाँ पे जो ज़बह होते हैं पंजाब से लेके आते थे। पहले 20 रेंट था, अब 50 से ऊपर रेंट चला गया है। ठीक है, हम पंजाब से लेके विद खैबर पख्तूनख्वा विद स्लैटर हाउस टैक्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ़ाइल बनी हुई है। अच्छा, क्या आपको मसाइल क्या हैं, बताएं ज़रा। हमारे मसाइल इंतज़ामिया से क्या कहना चाहते हैं, बोलें। इंतज़ामिया से जब भी मीटिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह KPK में सस्ता बाज़ार जब लगा है, कसाब यूनियन की वजह से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अव्वल आया KPK में सस्ता बाज़ार 350 पे। सस्ता बाज़ार तो ख़त्म ही कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी आम जो रूटीन पे रिटेल प्राइस पे आप गोश्त दे रहे हैं, जी, तो ये क्यों मसला पेश आता है? क्यों आप उनके नफनाबे पे गोश्त नहीं देते? असल में ऑल ट्रेड फेडरेशन के हमारे सलीम अवान साहब सदर मुंतखब हुए, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे जितने भी यूनियन के सदर हैं वो हमारे साथ गए हैं। ADC साहब से, DC साहब से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है हमारी कंट्रोल प्राइस पे जिस वक्त मीटिंग हुई है तो हमने हमारे सदर साहब ने कहा है आप इस पे फाइनली करें। मंडी करते हैं, वहाँ पे डंगर माल मवेशी लें, बकरा लें, उसकी ओस करें। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी ऑल ट्रेड फेडरेशन है, तो हम सस्ता बाज़ार में सदर बाज़ार में लगाऊंगा, लेकिन इंतज़ामिया उस तरफ आती नहीं है। और दूसरा हमारा ये शापर वाला इशू है, पूरे कहीं पाकिस्तान में नहीं है, KPK और डिस्ट्रिक्ट ज़िला हरीपुर में है। बार्बर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ हनीफ साहब मौजूद हैं। हनीफ साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। ठीक है। आपने तो अभी सीज़न लगा है तो सुना है बाल शाल ये शेप बड़े महंगे शेंगे रेट हो गए हैं। माशाल्लाह अच्छे हुए हैं जी। अच्छा, रेट सही मतलब महंगे लगाए हैं? हम ना ठीक है, दरमियाने मखलूक आवाम भी खुश है। अच्छा। और हम भी खुश हैं। तो जो इंतज़ामिया ने हमें रेट भी दिए हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे दिए हैं। अच्छा, क्या रेट है, मतलब कटिंग ये कैसे होता है? हमारे मतलब पास दो कैटेगरी है ना, एक B क्लास की और एक क्लास की है। अच्छा। मतलब A क्लास में 350 रुपये भी है और B क्लास में 250 रुपये भी कटिंग है। अच्छा। तो शेप जो है 150 रुपये भी है, 120 रुपये भी है। और वो दुलश वाला जो होता है वो स्पेशल होता है? हाँ, वो भी है। हज़ारों में वो भी हमारा जो रेट फिक्स हुआ है वो भी हमें उन्होंने दिया हुआ है। मतलब 4000 भी है, 5000 भी है, इसका हमने फिक्स किया हुआ है। तो हमारे साथ वो अच्छे चले हैं, तो अभी तक माशाल्लाह अच्छा है। हमारा जो सिस्टम है वो सही चल रहा है।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये बार्बर एसोसिएशन के सदर नीर साहब ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि हम ये सबसे खुशहाल जो यूनियन है वो यही लग रही है मुझे, लेकिन मसाइल इनको नहीं है। नाज़रीन, इस तरह हम आगे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वाले ज़ाहिर साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाब मौजूद हूं। नाज़रीन, आपने इससे पहले जो है बातें सुनी कुछ ट्रेड्स की, तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पोल्ट्री यूनियन के सदर मोहम्मद अयूब साहब। पोल्ट्री की मैं आपको बात बताऊं कि निर्ख जो है वो पता नहीं बहुत ही टाइम से नीचे ही नहीं आ रहे, वो अपनी सेंचुरी में जो है ना बढ़ा ही रहा है। तो इस वक्त भी 400 से ऊपर ही है, जिस तरह पता नहीं डॉलर से उसका ताल्लुक है या नहीं है, तो मुझे लग यही रहा है कि सर्दियाँ शुरू होते ही 500 से ऊपर चला जाएगा। सदर साहब जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। ये क्या मतलब मुर्गी भी खाने से आप मतलब नहीं खा सकते? एक मुर्गी अभी मैं उस दिन गया, अच्छा। मुर्गी का वज़न किया तो वो कहता है जी 1300 रुपया। तो मुर्गे भी माशाल्लाह उनका भी साइज़ बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो मिल जाती थी एक मुर्गी जो है वो 500-600 में हो जाती, लेकिन अब 1300-1400। ये क्या है, मतलब क्यों नीचे नहीं रेट आ रहे? और रेट कौन बनाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जो आपने ये तमाम बातें उजागर की हैं अपने प्रोग्राम में। तो मुर्गियों का रेट तो हम इसकी मंडी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मंडी लगा हुआ है, जिस पूरी हम KPK इस्लामाबाद मंडी से चलते हैं। तो वहाँ से रेट निकलता है, सुबह जो मंडी निकलती है उससे हम उसके 10% हमें उससे ऊपर प्रॉफिट है हमारा, 10 रुपये ऊपर हम लगाते हैं। इस पे इशू कोई नहीं है कि सस्ता होती है, मंडी सस्ती होती है तो हम उसे नीचे ले आते हैं, बढ़ता है हम उसे बढ़ा देते हैं। लेकिन जितनी रेट है कि हमारा भी बहुत से जब से रेट ऊपर गए हैं हमारे कारोबार भी बहुत ही असर पड़ा है इसका। आवाम की भी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, दुकानदार भी बहुत परेशान है इस वजह से। तो क्योंकि रेट 4 से 450 से अबव भी जा रहे हैं, उससे कम नहीं हो रहे। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है, क्योंकि पूरे मुल्क में कहीं भी पाबंदी नहीं है, गोश्त पे पाबंदी नहीं है। हमारे KPK में पाबंदी है गोश्त पे कि हम ज़बह करके मुर्गी नहीं फ़रोख्त कर सकते। क्यों? जो एक दिहाड़ीदार आदमी है वो एक मुर्गी लेने आता है तो वो 1000 रुपये की मुर्गी ले जाएगा, तो फिर 1000 रुपये की मुर्गी ले जाएगा तो फिर बाकी ख़र्चा कहाँ से करेगा? इसलिए कि आधा किलो पाव इस तरह लेके जाए तो उसका गुजारा भी हो जाएगा, तो दुकानदार का भी निज़ाम इस तरह चलता है। ये हमारी इंतज़ामिया से और KPK हुकूमत से गुजारिश है कि जिस तरह तमाम हमारे दूसरे सूबों में पाबंदी नहीं है गोश्त पे, यहाँ से भी ये पाबंदी उठाई जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम आवाम की रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तमाम ट्रेड यूनियन जो भी काम करती हैं हमारी, वो आवाम के लिए हैं। हम आवाम में से हैं और आवाम के लिए खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। सही। अच्छा, तो ये जिस तरह भी आपने कहा KPK गवर्नमेंट जिस तरह, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी बात आपने की कि मुर्गी को जो पीसेस में, जैसे एक दिहाड़ीदार बंदा है वो अगर 100 रुपये की भी ले जाके अपने घर तरकारी तो बना ले, पूरी मुर्गी, मैं तो कहता हूँ सफ़ेद पोश बंदा भी इस वक्त उसकी इस्तिताअत से बाहर है। तो ये जिस तरह भी आपने कहा रेट पिंडी में बनते हैं, तो इसमें कोई अमल दखल नहीं इंतज़ामिया KPK गवर्नमेंट का? तो पिंडी से क्यों बनता है, वजह? पिंडी से एक हमारी जो पाकिस्तान में 2-3-4 मंडियाँ हैं इसकी, जो हमारा ज़्यादादारी पंजाब की है। पंजाब की जी नाज़रीन, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की सदर साहब ने कि जिस तरह मैं आपको बताऊं कि बड़ी अच्छी कि उन्होंने सजेशन भी दी कि मैं तो चाहता हूं कि इस पे भी इम्प्लीमेंट हो कि कोई ऐसा कायदा कानून और उसमें सेफ्टी भी हो कि वो चीज़ ख़राब ना हो। तो अगर पीसेस में मुर्गी भी मिले तो हर बंदा उसको अपने घर में जाके खा सकता है। और क्योंकि हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि ज़ाहिर बात है मुर्गी में अगर वो घर में अपना एक गरीब बंदा भी थोड़ी सी 100 रुपये की 50 रुपये की ले जाए, उसमें अपनी जो है ना घर के लिए सालन बना सकता है। इस तरह हमारे साथ काइट एसोसिएशन के जो सदर हैं वो भी वो मौजूद है। वकार भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रेट कौन बनाते हैं? हमारे रेट हम खुद ही बनाते हैं। खुद ही बनाते हैं। नाज़रीन, पतंगबाजी जिस तरह मैं आपको कहूँ पंजाब में पाबंदी लगी, हरीपुर की अगर ज़िले की मैं बात करूँ यहाँ पर भी बहुत पाबंदी लगी है। वकार साहब, ये क्यों? मतलब ये केमिकल दौर और ये चीज़ें काफ़ी जानी भी ज़ाया हुई, तो क्या इनके लाइसेंस तो आपको मिले होते हैं, तो उस लाइसेंस में क्या होता है कि उसको आप फॉलो नहीं करते? क्यों उस पर पाबंदियाँ लगती हैं? ज़ाहिर बात है अगर एक लाइसेंस आप लेते हैं तो उस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये केमिकल से पहले जो दूसरी डोरें थी जिसमें जानलेवा धागे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके लिए क्यों आप रोकथाम नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और K2 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ पर आए और हमारी जितनी भी मामलात जो ख़राब हैं वो सुन भी रहे हैं और आगे बता भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है एक त्यौहार हुआ करता था पंजाब में, सबसे बड़ी वहाँ पे
जो मुश्किलात आई है, प्रॉब्लम आई है, वो दाती डोर और मोटी डोरों की वजह से आई है। अच्छा, ये दाती डोर थी। जी जी, ये उस वजह से आई है। उस वजह से पंजाब में भी पाबंदी लगी है और मुख्तलिफ अज़ला में भी जो परेशानी इस वजह से यहाँ पर भी तो होती है ना। यहाँ पर हमने DPO साहब से बैठ के बात की थी, DC साहब से बात की थी, बैठ कर हमारी मुशावरत में जो चीज़ें गलत हैं वो बैन है हरीपुर में अभी भी। वो हम बिल्कुल नहीं बेच रहे। टोटल 18 दुकानदार उनको रोका जाए, लेकिन जो कि लाइसेंस के मैं आपको मुताबिक। वही बात बता रहा हूँ, हम 18 दुकानदार हैं जो रजिस्टर्ड है। अच्छा, बाकी जो एक्स्ट्रा पंजाब से आए हुए हैं वो नहीं मान रहे। जो हम रजिस्टर्ड हैं, हम एक लिमिट में हैं। हमने अपने चेक वहाँ पे जमा करवाए हुए हैं कि हम गलत हों, आप हर तरह की कानूनी कार्रवाई करें, जो कर सकते हैं करें। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी लीगल जो है। उनको नहीं डिस्टर्ब। टोटल 18 दुकानदार हैं, जिसमें 3 दुकानें मेरी हैं, मैं 3 रजिस्टर्ड हुई हैं। हम बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं आगे हमारी शॉपों में कोई गलत चीज़ निकले, हम जिम्मेदार हैं। हम बिल्कुल कानून की जो बताया गया उस लिमिट से बाहर नहीं जा रहे। मगर को जो लोग बीच में पंजाब से आए हैं उनसे बात भी करते हैं ना, आगे से वो यही कहते हैं हम इस मुल्क के रहायशी हैं, हम जहाँ चाहें कारोबार कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं कर रहे। वो लीगल नहीं कर रहे। दाती डोरें, वो जो बीच पंजाब में जो 90% हर तरफ ये बात फैली हुई है, जो बाहर जितना माल जा रहा है हरीपुर से जा रहा है, ये चंद लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, हमें भी ख़राब कर रहे हैं। हम तो यहाँ के रहायशी हैं, हमें क्या ज़रूरत है गलत चीज़ बेचें। लेकिन आप पर भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये कह रहे हैं। यही कह रहा हूँ, इंतज़ामिया को चाहिए वो इस चीज़ पे स्टेप उठाएं। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको फारिग करें यहाँ से। उनकी वजह से बाकी पंजाब में भी पाबंदियाँ लगी, आगे पीछे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जी नाज़रीन, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदर भी हमारे साथ मामून साहब मौजूद हैं। जिस तरह कि मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों से जो सामान आता है वो आगे स्टोरों पे ले जाना, वो इन्हीं का काम होता है। यही लोग हैं जो कि होल सेल में चीज़ें लेके फिर आगे रिटेल में या दुकानदारों को देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ूड आइटम्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं मामून साहब? आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर चीज़ें, तो आपको क्या मसाइल हैं? मसाइल तो हमारे बहुत ज़्यादा है। सेल्समैन का मसला है और काफ़ी ज़रा मसाइल हैं। उगराई के ज़्यादा होते होंगे। उगराई के भी हैं, यही कह रहा हूँ ना। अच्छा, और रेट का इशू है। अच्छा मामून साहब, मैंने आपसे एक अहम सवाल करना है कि देखें, जिस तरह के आजकल गिला किया जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें दुकानदारों के पास होती हैं जिस पे कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि भाई ये रजिस्टर्ड नहीं है। और जिस तरह पापड़ ले लें, बच्चों की महलों में गलियों में ये चीज़ें बिकती हैं, बिस्किट ले लें, तो वो कहाँ से आते हैं और ये कौन लोग? इल्ज़ाम देखिए, आप तो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो ये कौन लोग हैं जो चीज़ें ये आप लोग करते हैं या कोई और है जो कि गैर मियारी जो है चीज़ें वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोकल हैं यहाँ पे, हमने यहीं रहना है। ये काम करें या ना करें, ये बाहर से लोग आते हैं अपनी जिसे कह लें दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं, वो बदनाम हम हो जाते हैं। लेकिन ये दुकानदारों को भी चाहिए लोकल लोग से लें, हाँ, और जिसके पास फूड का लाइसेंस हो उनसे लें, फालतू बंदों से ना ही लें तो बेहतर है। साहब, ये तो नहीं है कि वो चीज़ें, जाहिर बात है वो गैर मियारी चीज़ें होती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती, तो वो सस्ते दामों पे देते हैं, उनको लालच देगी तो वो तब खरीदते होंगे। ऑटोमेटिकली सस्ती होती है तभी लेते हैं। हमारी थोड़ी सी महंगी होंगी क्योंकि हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, वो खुद ही पैक करते हैं, खुद ही बेचते हैं। वो जो होता है उनका सब स्टैंडर्ड होता है ना उनका। जी नाज़रीन, बिल्कुल मिलावट। और जिस तरह भी इन्होंने कहा भी मामून साहब ने कि काफ़ी चीज़ें जो है बदकिस्मती से, अगर मैं ज़िला हरीपुर की बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब की बाउंड्री लगती है, पेशावर ले लें, वहाँ से जो अनरजिस्टर्ड कंपनियाँ होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर, नाकस चीज़ें यहाँ पे हरीपुर में आती हैं। यहाँ पर वो ज़ाहिर बात है सस्ते दामों में दी जाती है, तो आगे फिर जो लेने वाला होता है, ज़्यादातर बच्चे ही लेते हैं। फूड आइटम जो होते हैं तो उनको काफ़ी मसाइल होते हैं, तो इंतज़ामिया को उनकी तरफ भी देखना चाहिए कि जो लीगल जो रजिस्टर्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जुर्माने ना करें, हाँ उनको पकड़ें जो कि गैर मियारी चीज़ें यहाँ पर लाते हैं। नाज़रीन के साथ मज़ीद आगे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह के आज बात हो रही है ताजरों के मसाइल की, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं GT रोड ताजर एसोसिएशन के सदर हाजी अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, शारा रेशम पर मैन यहाँ पर GT रोड की एसोसिएशन है और काफ़ी यहाँ पर दुकानें हैं, दरवेश मोड़ से लेके आफाक जो आगे तक चौक है यहाँ तक, तो कितनी शॉप्स है और इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा है क्योंकि शारा रेशम पर रश भी रहती है। तो आप लोगों के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले K2 TV ਦਾ और तुसां ਦਾ स्पेशल तौर ਤੇ शुक्रिया अदा करने कि तुसी गाए बगाए अवामी मसाइल उत्ते बोलते रहंदे हो।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੜਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਗਾਹਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਆਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ कस्टमर भी मतलब डिस्टर्ब होता है ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ दुकानदारी भी नहीं होती ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਸਟਮਰ ਔਰ के आले इसदा ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾ ਕੇ खाली ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ TMA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੜਾ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਰੱਖ ਛੋੜੋ अच्छा ऑलरेडी पुराना ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਫੰਡ ਇਹ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਚੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵੀ ਫਿਲਫੋਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਵਨ ਕਰ ਸਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਸ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ देखो शहर रेशम नहीं नज़र आती एक आम ग्रैंड रोड नज़र आता है जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल ट्रेड फेडरेशन के जवाद तारिक जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जवाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहर भाई आप ठीक हैं? तो मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा जवाद साहब काफ़ी ताजरों ने बात की यहाँ पर तो आप क्या समझते हैं? आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह आपने सबकी बात सुनी तो आपके जहन में क्या क्या मसाइल और क्या क्या बातें हैं? बहुत शुक्रिया मेहर से आप सब बहुत शुक्रिया केटू। आप हमारी आवाज़ अरबाब इख्तियार के उन कानों तक पहुँचाते हैं और हमारी जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उन पे आप फ्रंट लाइन करते हैं। मैं आपके तवस्सुत कुछ बातें आज करना चाहूँगा। जिस तरह के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और लोगों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनके असरात हम ताजरों पे भी हो रहे हैं। जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन हम और पैसा अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और इससे अर्न हम कुछ नहीं निकाल सकते। फर्स्ट। सेकंड चीज़, हमारे पास जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो रूल एंड रेगुलेशन का ना होना है। कई बार हम बावर करवा चुके हैं इंतज़ामिया को कि आए हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठते हैं, मिल बैठ के रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। रूल एंड रेगुलेशन बनाने का जो आसान तरीका है वो ये है, इंतज़ामिया बैठे हमारे साथ, हमें इन बोर्ड ले और इन बोर्ड लेने के बाद हमारी प्रॉब्लम जेन्युइन सुनने के बाद मिल बैठ के रूल एंड रेगुलेशन निकाले जाए, ना कि रूल एंड रेगुलेशन अपनी पास से लगा के उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दे दिया जाए। इस तरीके से किसी सूरत भी रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इसके बाद मैं बात करूँगा, हमारे पास जो रूल एंड रेगुलेशन फ़ोकस किए जाते हैं वो इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन फ़ोकस किए जाते हैं और इन रिटर्न प्रोडक्ट प्राइस जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो नहीं, प्राइस इंतज़ामिया हमें आम लोगों की, गरीब लोगों की प्राइसेस कहते हैं, आप उस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करें और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट को, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करें, जो कि किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। और जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामिया के पास जब भी हम बैठते हैं तो वो मुख्तलिफ़ अज़ला की, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट की प्राइसेस को एज़ अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो आप कैसे और डिस्ट्रिक्ट की प्राइसेस को एज़ अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं जबकि आप ख़ुद एक ज़िले इंतज़ामिया हैं, आप ख़ुद एक ज़िले को चला रहे हैं और आप ख़ुद ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं और जानने के बाद फिर आप कहते हैं वी डोंट हैव दैट मच पावर टू डू समथिंग। और आप फिर मैं ख़ुद कहता हूँ इन्हें कि प्लीज़ आप कुछ रिकमेंडेशन ऊपर अरबाब इख्तियार को कर दें ताकि हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम जो हैं उन तक पहुँच सकेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल ट्रेड फेडरेशन के सदर मोहम्मद सलीम अवान साहब, जो कि इससे पहले हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर भी रह चुके हैं। तो इनकी भी काफ़ी खिदमात रही हैं जो है चैम्बर में। इसके बाद अभी ऑल ट्रेड फेडरेशन को लीड कर रहे हैं। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप ठीक हैं जी? सलीम खैरियत। साहब, आपने तमाम तकरीबन यहाँ पर आपकी यूनियन में टाइम कम था जिसकी वजह से हमने तकरीबन चीदा कुछ सदूर से बात की
तो मेरे अभी यहाँ पे सुना कि 16 जो है यूनियंस आपके साथ यहाँ पर पूरे हरीपुर की मौजूद हैं, तो मसाइल भी आपने सुने उनकी ज़ुबानी, तो आप क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल जितनी भी आपके साथ जो है फेडरेशंस है या यूनियंस हैं उसके वाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका और आपकी K2 टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पहली दफ़ा आपने बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग अहदेदार हैं उनकी बात सुनी। और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने 23 साल हो चुके हैं बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए, तो ये बहुत बड़ा वक्त बीत चुका है। और मेरी कोशिश है कि अभी भी इंतज़ामिया से भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, डिवीज़न लेवल पे और सूबे के लेवल पे भी जब भी किसी मीटिंग में होता हूँ, मेरी यही कोशिश है कि आप जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं उस पे टेबल टॉक पे आएँ। अगर हमारा कोई भी नुमाइंदा, कोई भी तंजीम गलत रूट पे होगी तो हम लोग उसके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे। जो लोग मिलावट करते हैं, जो लोग कम तोलते हैं, किसी भी गैर अखलाकी चीज़ में जो लोग शामिल होंगे, उससे ऑल ट्रेड फेडरेशन हरीपुर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। हम उन ही लोगों के जो लोग दयानतदार ताजर हैं और उनके साथ ही खड़े हैं और इंशाल्लाह उनके साथ ही खड़े होंगे। और सबसे जो मेन चीज़ है, ये हमारे मुल्क में ही एक बुरहान नहीं आया, ये कोरोना का जब पूरे दुनिया में मसला बना, उसके बाद हर चीज़ का एक नहीं 200% हर चीज़ महंगी हुई। और जब आलमी मंडी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो चीज़ महंगी ख़रीदेंगे तो बना के वो महंगी देंगे। इसी तरह जब एक इंडस्ट्री से एक डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेल को देता है, होलसेल वाला रिटेल में देता है, तो हमारे लोगों का जो मार्जिन था वो पहले से कम हो चुका है। हम लोग अगर 10 लाख रुपए में अगर हम 5% बचत कर रहे थे, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है। 100 की चीज़ 300 की हो, 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन हमारे लोगों की जो प्रॉफिट रेशियो है वो 2% पे आ चुकी है। मेरा इंतज़ामिया और ख़ासकर KP हुकूमत से ये मेरी दरख्वास्त है कि ये लोग भी कंज्यूमर भी हैं। हम हर चीज़ खुद ही नहीं सेल कर रहे। हमारी हम बहुत सी चीज़ें ख़रीदते हैं, एक आइटम खुद अगर फ़रोख्त करते हैं तो 50 आइटम बाहर से ख़रीदते हैं। तो इसलिए इन लोगों के ऊपर भी तवज्जो दी जाए और इंशाअल्लाह हम अपने ज़िले और अपने मुल्क के लिए हर एक बेहतर काम करेंगे और किसी भी नफ़ी काम में इंशाअल्लाह आपको शामिल नहीं देखेंगे। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। जिस तरह के मैं बात करूं, मुख्तलिफ़ सदूर यहाँ पर मौजूद थे। हमने कोशिश की कि सबसे बात की जाए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम बाकियों से बात नहीं कर सके। फिर भी इनकी मसाइल पे बात करेंगे। जिस तरह के सदर साहब ने बात की कि मिलावट जो माफिया यहाँ पर जो या ख़ुद साख्ता महंगाई करते हैं, हम उनका साथ ही देते। रेट लिस्ट में जो भी लिस्टें बनती हैं, जिस तरह अभी बेकरी एसोसिएशन से बात हुई, उन्होंने भी यही गिला किया कि रेट जो है यहाँ पर जो है बेकरी एसोसिएशन का यहाँ पर जितने भी हैं वो यहाँ पर नहीं बनते और फिक्स नहीं होता। तो ये मसाइल होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया और ताजरों को जो है ना वो साथ बैठ कर अगर इस चीज़ पे काम करे तो जो यहाँ पर आवाम है उसको रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।